हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है, कल के वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था यूजीसी की तरफ से उनका एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ निकला था यूजीसी के वेबसाइट पे, जिसमें यूजीसी ने क्या किया था, वापस वो लोग एग्ज़ाम लेंगे उसके बारे में श्योरिटी दी थी काइंड ऑफ। और उसके अलावा उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया था कि उन्होंने कितने यूनिवर्सिटीज़ को एग्जामिनेशन रिलेटेड स्टेटस मांगा है और उसमें से कितने यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी एग्ज़ाम ले चुके हैं, कितने एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार है। राइट, यूजीसी ने वो सारी चीज़ें कल स्टूडेंट्स को या यूनिवर्सिटीज़ को बताई थी। तो अब कल के प्रेस रिलीज के बाद और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे और बहुत सारे जो वैलिड क्वेश्चंस है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए हैं, ट्विटर में बहुत कुछ चल रहा है। तो अभी बेसिकली मैं आपको कल के प्रेस रिलीज़ के बाद यूजीसी का जो कल का प्रेस रिलीज़ निकला था, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, उसके बेसिस पे दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाली हूँ कि उसके बेसिस पे आगे और क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो देखिए, दोनों बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट वाला, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला न्यूज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वार्सिटी रिप्लाइज टू यूजीसी रिवील एग्ज़ाम डाउट्स। ठीक है, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है वो लोग अभी यूजीसी को वापस, मतलब कल जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ निकाला था, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी, उसके बेसिस पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ या फैकल्टीज़ या स्टूडेंट लीडर्स जो है वो उसके बेसिस पे अगेन यूजीसी को काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए, देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है। As many as 195 universities are undecided about holding final semester examinations as directed by UGC, suggesting over 20% of institutions are not yet on the same page with the higher education regulatory। तो देखिए, कल UGC ने तो ये चीज़ें गिना दी कि इतने में से इतने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम, इतने में से मतलब टोटल जितने भी थे उसमें से इतने जो यूनिवर्सिटीज़ है वो लोग एग्ज़ाम लेने को तैयार है या लेने वाले हैं, उनका रिस्पॉन्स आ गया है, वो तो उन्होंने बता दिया। बट अभी जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में या जिन्होंने ये वापस स्टडी किया है वो लोग वही बोल रहे हैं कि लगभग 195 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अभी तक फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स को लेके कोई डिसीजन नहीं ले पाया। तो आप इधर देख सकते हो 195 यूनिवर्सिटीज़, मतलब ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो वही कैलकुलेट किया गया कि ये लगभग 20% ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, मतलब टोटल जितने भी 100% इंस्टीट्यूशंस है यूजीसी के अंडर में, उसमें से लगभग 20% जो इंस्टीट्यूट्स है वो अभी तक फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स को लेके कोई डिसीजन नहीं ले पाया है। एंड सो दे आर नॉट येट ऑन द सेम पेज विद द हायर एजुकेशन रेगुलेटर। मतलब ये जो 20%, मतलब 20% मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो 20% इंस्टीट्यूट्स जो है वो अभी तक यूजीसी के साथ नहीं है, वो लोगों ने अभी तक यूजीसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाया है। ठीक है, तो वो तो हमने बिल्कुल, जिनका कोई रिस्पांस नहीं आया उनके बारे में बात की। उसके अलावा भी अनदर 163 यूनिवर्सिटीज़ आर येट टू कन्वे देयर डिसीजन, द यूजीसी हैज़ सेड। तो मतलब कल भी मैंने आपको ये बताया था, तो इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब ये तो बस यूनिवर्सिटी के नंबर है। अगर हम डीप डाउन करके कॉलेजेस और स्टूडेंट्स गिनने जाए तो इसमें लाखों स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जिनका अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है कि वो लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं। तो वही लिखा है कि यूजीसी ने अब तक दो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी की है एग्जाम्स को लेके। पहला आया था 29 अप्रैल को और दूसरा जो रिवाइज गाइडलाइन आया था वो आया था जुलाई 6 को, अर्जिंग ऑल द यूनिवर्सिटीज़ टू होल्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स बिफोर अवॉर्डिंग डिग्रीज। तो ये दोनों सर्कुलर में यूजीसी कंटिन्यूसली वही बोल रहा है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ को वो बता रहा है कि एग्जाम्स लेना ज़रूरी है स्टूडेंट्स को डिग्री देने के पहले। बट the governments of Bengal, Rajasthan, Tamil Nadu, Odisha, Maharashtra and Delhi have opposed exams at universities under their administrative control, citing that the rising COVID-19 cases and many students' lack of access to gadgets or quality internet कनेक्टिविटी, जो कि बहुत सही है। तो ये जो नाम दिया है, इनके जो गवर्नमेंट्स है ये वाले स्टेट्स के, वेस्ट बंगाल के, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड दिल्ली, ये सब के जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने अभी तक, मतलब पहले भी उन्होंने अपोज किया था, अब तक भी वो लोग वही सोच रहे हैं, वो लोग अभी तक अपोज कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए। और रीजंस वो लोग दो मेन रीजंस वही दे रहे हैं कि अगर ऑफलाइन एग्जाम लेना हो तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि कोविड-19 की सिचुएशन या केसेस अभी बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ख़राब सिचुएशन है। और अगर ऑनलाइन एग्जाम लेना हो तो भी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास सही या प्रॉपर लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर, जो भी गैजेट्स चाहिए, प्रॉपर गैजेट्स या प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो लोग वही बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना या ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना, दोनों में से कोई भी अभी इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है।
तो देखिए ये पूरा डिटेल में वही है कि यूजीसी ने अभी जो निकाला था, जिसमें उन्होंने बोला था कि सितंबर एंड तक एग्जाम्स होने चाहिए, उसमें कल का जो प्रेस रिलीज निकला था उसमें आप यहाँ पे फिगर्स देख सकते हो कि यही सारे फिगर्स उन्होंने एक्सप्लेन किए थे जो मैंने कल आपको बताया कि इतने यूनिवर्सिटीज़ का आ गया है, इतने यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम्स लेने वाले हैं। तो वो सारा यूजीसी अपने हिसाब से वो वाली सारी चीज़ें बोल रहे हैं, बट यूजीसी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी। हाँ, तो ठीक है, यूजीसी ने कल तो अपने जो प्रेस रिलीज था उसमें ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए कि इतने यूनिवर्सिटीज़ तैयार है एग्जाम लेने को, बट स्टेट public universities will have to hold exams across a large number of affiliated colleges if they have to allow the UGC order. The UGC should have clarified how many state-run public universities have supported its stand, the professor said. ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है? A professor from Osmania University suggested that a substantial proportion of the undecided would be state-run public universities which tend to have large number of affiliated colleges. For example, Osmania University has more than 720 affiliated colleges and 3.2 lakh students. तो ये जो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है उनका यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाया है कि उन्होंने अभी तक एग्जाम्स के बारे में हाँ नहीं बोली है कि वो एग्ज़ाम्स लेने वाले हैं। इसी तरह से तो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है वो वही बोल रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ने भी अभी तक कुछ नहीं बोला है, और इसी तरह से बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज है, लार्ज नंबर ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस है जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम्स रखने के बारे में कुछ नहीं बताया है यूजीसी को। तो उनका ये कहना है, वो प्रोफेसर का ये कहना है कि यूजीसी को कल जैसे यूजीसी ने प्रेस रिलीज में इतनी सारी चीज़ें बोली है तो उसके साथ उनको ये चीज़ भी क्लैरिफाई करना चाहिए कि कितने स्टेट रन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जो यूजीसी को सपोर्ट करता है। मतलब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज है जो यूजीसी के डिसीजन को सपोर्ट नहीं करते, बट यूजीसी पब्लिकली उसके बारे में नहीं बता रहे स्टूडेंट्स को, जो कि उनको बताना चाहिए। द यूजीसी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, तो ये चीज़ जो है उन्होंने यूजीसी को डायरेक्टली बोला है, डायरेक्टली क्वेश्चन किया है, बट यूजीसी ने अभी तक इस क्वेरी का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि कितने स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी के जो डिसीजन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका फैक्ट्स एंड फिगर्स मांगा गया है यूजीसी से, बट यूजीसी ने इस चीज़ का कोई रिस्पांस नहीं दिया है। उसके अलावा आदित्य एन मिश्रा, अ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर, सेड द रियल क्वेश्चन वाज विल द स्टूडेंट्स बी एबल टू टेक द एग्जाम्स विद अ स्टेबल माइंड इन सितंबर। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है, टीचर है आदित्य एन मिश्रा, वो वही बोल रहे हैं कि चलो ये क्वेश्चन तो वैलिड है कि कितने यूनिवर्सिटीज़ ने सपोर्ट किया, कितने यूनिवर्सिटीज़ ने सपोर्ट नहीं किया, बट उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो यूजीसी को समझना चाहिए वो ये है कि क्या स्टूडेंट्स तैयार है। बिकॉज यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कंसर्न डायरेक्टली स्टूडेंट्स का होना चाहिए कि क्या स्टूडेंट्स तैयार है सितंबर में अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए। तो उनके हिसाब से ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एंड आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट कि सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट्स तैयार है या नहीं, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं। He expressed doubts about the UGC data, saying it must reveal the names of the universities that had responded and the content of their letters. तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये एक प्रोफेसर का नाम यहाँ पे दिया है, बट ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर या बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वाले ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूजीसी ने कल तो वो नंबर्स बता दिए, ठीक है। अब वो नंबर्स ये लोग वही बोलना चाहते हैं कि वो नंबर्स हम कैसे यकीन कर ले। उन्होंने चलो बोल दिया कि 900 में से 700 कॉलेजेस तैयार है, 700 यूनिवर्सिटीज़ तैयार है एग्जाम लेने को, बट ये लोग वही बोल रहे हैं कि वो नंबर्स उन्होंने दे दिए, बट वो नंबर्स को हम कैसे मान ले। तो यूजीसी को ये नंबर्स के साथ सारे यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी स्पेसिफाई करना चाहिए ताकि बिल्कुल क्लैरिटी मिले सबको। तो इन्होंने वही बोला है कि यूजीसी शुड रिवील द नेम्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दैट हैड रिस्पॉन्डेड एंड द कंटेंट ऑफ देयर लेटर्स, कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ जो है यूजीसी के डिसीजन से तैयार है या उनके डिसीजन को मान चुके हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ का हमें नाम भी बताइए और उनका जो भी कंटेंट ऑफ लेटर्स है, मतलब उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो लोग क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्सिटी का, वो सबका हमें लेटर भी दिखाइए। तो सारे जो प्रोफेसर्स हैं मोस्टली उनका यही कहना है कि क्लैरिटी अगर यूजीसी दे रही है तो पूरी क्लैरिटी दे, हमको सब कुछ पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। द यूजीसी इज इम्पोजिंग एग्जाम्स under government instruction. It's unconcerned about the students. It's trying to prove that the universities are comfortable holding exams, Mishra said. तो ये वही बोलना चाहते हैं कि यूजीसी सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो यूनिवर्सिटीज़ है वो उसके साथ है, जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ है वो भी एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। यूजीसी ये चीज़ दिखाने का ट्राई कर रही है, बट एक्चुअली ये चीज़ है नहीं।
मतलब उनका कहना वही है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो अभी तक इस फैसले के खिलाफ है, बट यूजीसी उस चीज़ को बाहर नहीं आने दे रही, लोगों तक या स्टूडेंट्स तक पहुंचने नहीं दे रही. इवन इफ 5% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट अपीयर इन द एग्जाम्स फॉर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और द कोविड-19 सिचुएशन, द एग्जाम शुड कैंसिल. तो ये चीज़ बहुत सही है कि अगर ज़्यादा नहीं, चलो हम मान लेते हैं कि अगर 90 या 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है, बट अगर 5% स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, और हमें पता है कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में है उनका उनकी नंबर कितना ज़्यादा है, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, लाखों में है. तो ये लोग वही बोल रहे हैं कि अगर इतने सारे स्टूडेंट्स में से अगर 5% भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी तरह से एग्ज़ाम देने के लायक नहीं है अभी, वो उनके लिए एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं है अभी, तो एग्ज़ाम्स किसी के लिए भी नहीं होने चाहिए और एग्ज़ाम्स कैंसिल कर देना चाहिए. तो बेसिकली वही चल रहा है. उसके अलावा मैनी टीचर्स बिलीव दैट द फाइनल सेमिस्टर a private study by a former vice chancellor of a university in Maharashtra has found that students' performance in their last semester exam are similar to those in the preceding semester exam. तो ये लोग वही बोलना चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाना चाहिए. फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनके एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए. और उस चीज़ को सपोर्ट करते हुए उन्होंने वही बोला है कि एक्चुअली उन लोगों ने अपने साइड से एक स्टडी किया है, जो हमारे फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उन लोगों ने एक प्राइवेट स्टडी किया है, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक रिसर्च किया है. उसमें उन्होंने पुराने जो डेटा है, पुराने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, रिजल्ट्स है, डेटा है, वो सबको कलेक्ट करके एक रिसर्च किया है. और उस रिसर्च से उनको ये पता चला है कि स्टूडेंट्स का जो फाइनल सेमेस्टर का परफॉर्मेंस होता है वो लगभग सिमिलर ही होता है उनके पहले के 2 या 3 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से. तो ये कहने का मतलब यही है, इससे उनका कंक्लूजन यही निकलता है कि जब ऑलरेडी ये चीज़ देखी जाती है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स का जो भी परफॉर्मेंस रहता है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में, फाइनल ईयर सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, वो लगभग सेम ही होता है उनके पुराने सेमेस्टर्स के जैसा. तो अभी इतने जो क्रिटिकल सिचुएशन है उसमें वापस ज़बरदस्ती एग्ज़ाम्स ना लेके स्टूडेंट्स को उनके प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के हिसाब से जज करके, इवैल्यूएट करके उनको डायरेक्टली प्रमोट कर देना चाहिए. तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी के जो रिसेंट प्रेस रिलीज़ निकला है उस पर बोलना चाहते हैं. उसके अलावा अगर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं जो आप स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ कि देखिए ये जो हैशटैग है #exams in COVID as suicide, स्टूडेंट्स डिमांड कैंसिलेशन ऑफ फाइनल ईयर एग्जाम्स अमिड कोविड-19 क्राइसिस. तो ये जो हैशटैग है ये एक्चुअली कल से ही, मतलब यूजीसी का जैसे ही ये प्रेस रिलीज निकला है जिसमें वापस क्लियर हो गया है कि यूजीसी ज़बरदस्ती एग्ज़ाम्स लेना चाहती है, उसके बाद थ्रू द हैशटैग एग्जाम्स, ये आप स्क्रीन में देख सकते हो, #exams in COVID as suicide which attracted more than 1,20,000 impressions in the microblogging site, students demanded not to conduct exams in the pandemic situation. तो ये हैशटैग जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे को क्वेश्चन आता है कि मैम कौन से हैशटैग में कौन सा टैग करके हम क्या लिखें, किसको टैग करें ताकि हमारा मैसेज जो है, ट्वीट जो है वो ऊपर तक पहुँचे, डिज़ायर्ड जो अथॉरिटीज़ है वहाँ तक पहुँचे. तो इसलिए बस मेरे को आपको ये दिखाना था कि ये जो कल का जो प्रेस रिलीज निकला है यूजीसी का, उसके बाद से ये जो हैशटैग है ये अभी बहुत वायरल है. कल एक दिन के अंदर ही, अभी तो ये नंबर और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, इधर आप देख सकते हो ये अपडेटेड ऑन 19 जुलाई, मतलब कल शाम तक का ये अपडेट है. अभी तो ये नंबर बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका होगा. कल शाम तक ही, मतलब आधे एक दिन के अंदर ही 1-1.5 लाख इम्प्रेशंस इस हैशटैग को मिल चुके हैं. और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स है, स्टूडेंट्स का जो कमेटी है, वो सब लोग इसमें हैशटैग करके अपोज कर रहे हैं. अगर मैं आपको 1-2 ट्वीट दिखा दूँ यहाँ पे जो है, ओके, हाउएवर आप डायरेक्टली ट्विटर में जाके भी देख सकते हो या फिर अलग अलग वेबसाइट्स में, यूट्यूब में, मतलब जितने भी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में ये हैशटैग करके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, बहुत सारे देखिए जैसे यहाँ पे ये है एक स्टूडेंट लीडर है, ठीक है, वेंकट बलमूर करके स्टूडेंट लीडर है. ही रिस्पॉन्डेड टू द यूजीसी गाइडलाइंस. तो उन्होंने यही लिखा है, कोविड-19 इज़ अ नेशनल डिसास्टर इन व्यू ऑफ विच द यूजीसी शुड हैव कैंसल्ड फाइनल ईयर एग्जाम्स. However, it seems that the UGC has not understood the full extent of dilemma the country is facing. तो देखिए जैसे इस तरह से उन्होंने
ये कौन है, ये स्टूडेंट लीडर है। तो इन्होंने ये ट्वीट किया है जिसमें डायरेक्टली उन्होंने हैशटैग एग्जाम्स इन कोविड सुसाइड का टैग लगाया है और डायरेक्टली पीएमओ इंडिया और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो NSUI, तो इम्पॉर्टेंट जो अथॉरिटीज़ है उनको डायरेक्टली टैग किया है ये हैशटैग के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो लाइक आप बोल सकते हो जो इतना बड़ा क्राइसिस है स्टूडेंट्स के ऊपर अभी, वो ऊपर तक पहुँचे और अल्टीमेटली उनकी ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, चीज़ों को समझते हुए उनके एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाए। तो बस ये दो चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे को आपको बतानी थी, बिकॉज आई बिलीव दैट आप लोग एज ए स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपको पता रहे, अपडेटेड रहे कि आसपास क्या चल रहा है और आप आपके साइड से क्या कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ये जितना हो सके फाइनल स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सब अपडेटेड रह पाए डे टू डे न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।